नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। पंतनगर में किसान मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पे कई स्टॉल्स लगे हैं। उनमें से एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की बड़ी कंपनी शक्तिमान भी पहुंची हुई है और शक्तिमान कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव अनुज शाकिया मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। अनुज, मेरा आपसे सवाल है कि पीछे जो मेरी मशीन दिख रही है, ये मशीन क्या है और किस तरह से ये फार्मर्स के लिए यूज़फुल है? ये सुपर सीडर है और फार्मर्स के लिए ये 3-in-1 का काम करती है। ये एक साथ में 3 काम करती है। पहले तो जो हमारा धान खड़ा होता है, पक जाता है, कंबाइन द्वारा कट जाता है, फिर जो पराल बचता है, ये पराल को जोतता है, काटता है, मिट्टी में उसको मिलाता है। उसके बाद में ये जो गेहूं की बुआई करते हैं, साथ में ही जो फर्टिलाइज़र है, खाद, किसान अगर बोना चाह रहा है साथ में तो खाद भी बोता है और साथ में ही उसको पटेला जिससे बोलते हैं गांव की भाषा में, पटेला लगाकर उस मिट्टी को समतल करता जाता है, जिससे किसानों का 3 बार जो खर्चा आता है वो एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है। ये तो इसका फीचर्स है और ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी में है, सुपर सीडर है। ये सब्सिडी पे है और फाइनेंस पे, दोनों में ही ये अप्रूव्ड है, टेस्टेड है। बाकी प्रोवाइड हर जगह मिल जाता है। इसकी डीलरशिप आपको हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मिल जाएगी। और अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया इसकी सब्सिडी का, तो इसमें जो सब्सिडी है वो कितनी है? ये इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। इसकी सब्सिडी जो है वो 50% रहती है जी, 50% किसानों को मिलती है। जो प्राइस रहेगा उसमें 50? हाँ, जो भी प्राइस रहेगा, जो उनका बिल, क्योंकि सब्सिडी में बिल अपडेट होता है, तो जो बिल रहेगा आपका जिस रेट का, उस रेट में 50% की सब्सिडी। हाँ। एंड अनुज, इसके स्पेसिफिकेशंस मुझे बता दीजिए। जैसे ये जो इस पे लगा है, क्या इसका रोल है, क्या ये किस तरह से ये काम करते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अन्य जो इसके नीचे रोटावेटर लगा हुआ है, वो रोटावेटर साधारण रोटावेटर से जो मार्केट में मिलता है उससे डिफरेंट है। वोरन स्टील का ब्लेड देते हैं, उसमें जे टाइप का ब्लेड देते हैं हम सुपर सीडर में। अन्य जो रोटावेटर होते हैं उनमें एल टाइप का ब्लेड आता है जो केवल खेत की जुताई करता है। ये अपना जे टाइप का, ये फसल को काट कर जुताई करता है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारी ये पिस्टल लगी हुई है। यहाँ पर हमारी ग्यारारी लगी है। किसानों जो समझते हैं कि हमें यहाँ से बीज को कितना हमें डालना है, किस लेंथ में डालना है, किस विड्थ में डालना है, ये चीज़ यहाँ से मेंशन करते हैं जी। ये काट के साथ साथ पहले दबाता जाता है, फिर पीछे जो इसके ये पिस्टल लगे हुए हैं जहाँ से बीज गिरता है वहाँ पर भी स्पेस बनाता है, जिससे कि बीज प्रॉपर गहराई में जाके गिरे, जिससे कि उसका जो जनरेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो अच्छी तरीके से उपज अच्छी आ सके। कंपनी का मेन पर्पज है किसानों का लागत कम करके उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान ऑटोमेटिक संपन्न होगा। एंड एक और चीज़ रहती है कि फार्मर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको ऑपरेट करना इजी हो और साथ ही साथ उनकी जो सेफ्टी है वो भी रहे, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये अपना सुपर सीडर जो है वो मेंशन करती है कंपनी की 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जब मशीन पराल भी काटेगी, खेत की बुवाई भी करेगा, जुताई भी करेगी, तो थोड़ा लोड लेता है। तो इसके लिए 50 हार्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर हो और फुल सेफ्टी है इसमें। कहीं कोई ऐसा नहीं है जिससे कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई इससे हानि हो। पूरा सेफ्टी फुल है अपना। 50 हार्स पावर से ऊपर वाले ट्रैक्टर जितने भी हैं वो सब इसको ईजिली चला सकते हैं। एंड एक और मेरा सवाल आया कि इसका जो, अगर मैं पूछूं, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका जो फ्यूल कंजप्शन होगा उसका क्या रहेगा? कंजप्शन जो भी है, जो मेनली शक्तिमान के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें फ्यूल कंजप्शन, अगर जो किसान है, जो जुताई कर रहा है, बुवाई कर रहा है, वो अगर उसके आरपीएम के हिसाब से ट्रैक्टर को चलाता है, जिससे बोलते हैं कि फ्यूल कंजप्शन करेगा, उतना शक्तिमान से बेटर कोई नहीं है। बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो है लगे हुए, अनुज हम देखना चाहेंगे। ये क्या प्रोडक्ट है? ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड रोटावेटर है। ये गन्ने के खेत में गुड़ाई का काम करता है। ये दोनों साइड से ऑपरेट होता है। एक साइड से गुड़ाई का काम करेगा, दूसरी साइड से गुड़ाई का काम करता है। साथ में मिट्टी भी चढ़ाता जाता है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं। गुड़ाई भी कर रहा है, दोनों साइड में मिट्टी चढ़ाता जाता है। ये रो टू रो काम करता है, जिससे किसानों को जो लेबर की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। लेबर की बचत होती है और साथ ही साथ मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। इसलिए लेबर, आजकल देखिए ना, लेबर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में आ रही है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट किया। तो
ये सिर्फ जो है गन्ने के लिए, और यहाँ पे और भी मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ, यहाँ पे और भी कई मशीन है शक्तिमान ब्रांड की। तो अनुज ये कौन सी मशीन है? ये हमारा मिनी रोटावेटर है। जो किसान सब्जी का उत्पादन करते हैं तो उसके बीच में जो क्यारियाँ होती हैं, जैसे हमने आम की फसल लगाई, केले की लगाई, पपीते की लगाई या अन्य कोई सब्जियाँ उत्पादित की, उनके लिए ये रोटावेटर काम करता है, जिसके पास मिनी ट्रैक्टर है जो 22 हार्स पावर 17 से 26, 25, 30 हार्स पावर तक ये रोटावेटर काम करता है ईजिली। एंड इसके स्पेसिफिकेशन, अगर मैं ब्लेड्स की बात करूँ, क्या है, कितने हैं, उसके बारे में? इसमें जो ब्लेड हम यूज करते हैं, शक्तिमान कंपनी मोस्टली बोरोल स्टील का ब्लेड यूज करती है, जो कि अन्य रोटावेटरों के मुकाबले 100 से 150 घंटे प्लस काम करता है। और इसमें जो ये 20 ब्लेड का है अपना रोटावेटर, मिनी रोटावेटर 20 ब्लेड का होता है। इससे 17 से 18 से 20 हार्स पावर के 22 हार्स पावर ट्रैक्टर आराम से इजीली काम करते हैं जी, आराम से। एंड किस तरह से ये फ्यूल की एंड समय की और साथ ही साथ जो लेबर है उसकी बचत करेगा? जी, ये जैसे आज के टाइम पे लेबर का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई, लेबर मिलना मुश्किल है, जो भी मिलती है वो मनमाने पैसे मांगती है। तो उसकी जगह पर हमने ये रोटावेटर कस्टमर की रेंज में है, अच्छे से आ जाता है, कोई ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है। इसकी क्वालिटी के हिसाब से अगर किसान इसका उपयोग करता तो एक ही फसल में इसकी कीमत को आराम से निकाल लेता है। अभी आपने प्राइस का जिक्र किया, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है कितना का पड़ता है? अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस रहता है 62,000 से 65,000 तक रहता है। एंड यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। ये है अनुज, ये क्या है? हमारा फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है। फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर जैसे जब हम फसल को स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सॉइंग करते हैं, जब बोते हैं इसको, तो उस टाइम फर्टिलाइज़र को डालने के लिए हमें लेबर वगैरह इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। बड़े बड़े किसान होते हैं 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ के लिए, तो उन्हें लेबर लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। उस जगह पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है। इसमें हम हर प्रकार की खाद, जो अपनी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, जैसे अपना यूरिया हुआ, DAP हुआ, MOP हुआ, या जैविक खाद भी हम इससे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। ये एक बार में 40 फीट का एरिया कवर करके चलता है। ट्रैक्टर से ऑपरेट होता है, PTO लगा होता है। इससे हम जितना भी इसमें हम जितना भी चाहेंगे, जैसे हमने लिमिट लगा दी कि हमें एक एकड़ में हमें 2.5 टन डालना या 2.5 कुंटल डालना है, तो उसी हिसाब से हम सेट कर देंगे, तो उसी हिसाब से बराबर ये डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। एंड यहाँ पे एक अच्छा आपने पॉइंट बोला कि सबसे ज़रूरी है कि जो फर्टिलाइजर्स जब छिड़काव होता है तो उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये इससे आप, ये लीवर लगा हुआ है, ये लीवर है, इससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितना भी आपको क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे फील्ड में। एंड अनुज, ये एक है, इसके बारे में बताइए। ये हमारा मल्चर है। ये जैसे गवर्नमेंट ने, आपने अभी देखा है, गवर्नमेंट ने प्रदूषण पे और खेत में पराली लगाने पे रोक प्रतिबंध लगाया हुआ है, उस पर जुर्माना भी लग रहा है। तो कंपनी ने फिर इसके लिए एक मैकेनिज्म जो है इन्वेंशन किया हुआ है, उसको मल्चर कहते हैं। ये क्या काम करता है, जो खेत में जैसे कंबाइन से अभी धान कट रहे हैं, जो खेत में पराल बचती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या है, जो हमारे लाभदायक बैक्टीरियाज हैं वो भी जल जाते हैं, जिससे कि हमारी लागत तो अधिक होती है लेकिन उपज हमारी कम आती है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए उस पर बैन लगाया है, तो कंपनी ने उसके लिए मल्चर दिया है। ये आपका खड़ी फसल में चलेगा, जुताई नहीं करेगा, लेकिन फसल को ज़मीन से लेके, सतह से लेके उसको भूसे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि किसान उस पर RMB प्लाऊ चला के, हैरो चला के, रोटावेटर चला के उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देगा। एक बार आपने जहाँ पानी लगाया वहाँ ये सड़ जाता है, तो फिर वो बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे कि अपनी लागत भी कम होती है और उपज भी अच्छी आती है। तो जो ये इसका काम ये है कि जो पराली है उसको ये जो तब्दील कर देता है, भूसे में बदल देता है, भूसे में कन्वर्ट कर देता है। जितना भी अपने खेत में जो बेफालतू का या फिर खरपतवार जो आ जाता है, उसको सभी को ये जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है कुछ अलग से जिसके बारे में आप बात करना चाहें? स्पेसिफिकेशन इसका यही है कि इसको 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो ब्लेड्स रहते हैं, जो रोटर्स है, जो गियर्स है, उससे थोड़ा सही से काम करने के लिए 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर इसमें ज़रूरी है। अनुज, अगला क्या है उसके बारे में बताइए। अगला हमारा ये रोटावेटर है। ये हमारा शक्तिमान का कोर प्रोडक्ट है। कोर प्रोडक्ट का मतलब अगर हम कहें कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो हमारा ये रोटावेटर है। ये आपका हर 84 कंट्रीज़ में तो सेल हो ही रहा है, प्लस में पूरे अपने
कंट्री में है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, हर तहसील में मिलेगा। और सबसे अच्छा जो रोटावेटर अभी तक आया है वो शक्तिमान का ही है। सभी से ज़्यादा गहराई देने वाला, सभी से ज़्यादा जिसकी लाइफ लॉन्ग है, वो रोटावेटर भी शक्तिमान नहीं दिया हुआ है। मैं अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस पूछूं और किस तरह से ये फार्मर्स के लिए या कोई अगर नया फार्मर है तो उसके लिए ये किस तरह से यूज़फुल होगा, फ़ायदेमंद है उसके लिए? देखिए आज की डेट में क्या है कि हर किसान को समय की बचत चाहिए, समय की बचत चाहिए प्लस लागत की भी बचत चाहिए। तो लागत की बचत के रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो का दोनों का एक साथ काम करता है। जहाँ एक किसान को बीज बोने के लिए, एक फसल बोने के लिए जहाँ कल्टीवेटर, हैरो, देन उसके बाद कोई सीड ड्रिल यूज करता है, वहाँ रोटावेटर से डायरेक्ट वो सीड ड्रिल में आ सकता है। लागत भी बच रही है, खेत भी सुरक्षित है, तो यूजफुल है। और मैं कहना चाहूँगा कि शक्तिमान का जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में से रोटावेटर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड ये सारा जो है आपका रोटावेटर ही लगे हुए हैं? ये 6 फीट का है, ओके। 7 फीट का है, 8 फीट का है, 9 फीट का रोटावेटर। अपने यहाँ 12 फीट रोटावेटर जितना भी लेंथ का चाहिए वो अवेलेबल होता है। और इनकी अगर मैं प्राइस रेंज पूछूं एंड विद सब्सिडी कितना पड़ जाता है? इसका प्राइस रेट, क्योंकि सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो डीलर जो देते हैं वो अपने प्राइस पे ही देते हैं। इसका जो प्राइस रहता है मोस्टली मार्केट में एवरेज ही रहता है। जो भी अपने ब्रांड में चल रहे हैं, सुपर ब्रांड अपना जो जिसको हम लीड प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वो अपना शक्तिमान का रोटावेटर ही है। तो इसका जो प्राइस रहता है वो समथिंग जो मार्केट में है उससे एवरेजन बराबर ही रहता है। अनुज, ये एक और प्रोडक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? ये अपना RMB प्लाउ इसको बोलते हैं, गांव की भाषा में ये बोला जाता है मिट्टी पलट हल। इसको एडवांस किया गया है। पहले इसमें क्या होता था, मिट्टी पलट हल ये ट्रैक्टर से ऑपरेट करने के लिए 2 विंग्स लगे रहते थे। अभी इसको 4 विंग्स में अप एंड डाउन में कन्वर्ट कर दिया है। उससे क्या होता था, जो 2 विंग्स होते थे उससे एक साइड से ट्रैक्टर जोतता हुआ जाता था, फिर उसको बड़ा लंबा राउंड लेके फिर उसको उधर से एक गांव की भाषा में बोलते हैं हलाई करके जोतना होता था। लेकिन इससे अब क्या हुआ, ये रिवर्स मोल्ड प्लाऊ हो गया है। इसमें किसान इधर से जा रहा है तो अगर मिट्टी राइट साइड में पड़ रहा है तो उसको हम देन जब बैक आएगा तो वहीं से वो ट्रैक्टर मोड़ के बैक आ जाएगा। इसको हम नीचे साइड कर देंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें, ये नीचे साइड घूम जाता है तो उसी राइट साइड में ही मिट्टी डालता हुआ आएगा। यानी कि इससे खेत की असमतल होने की जो संभावना होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा चीज़ है कि हर किसान भाई को क्या चाहिए कि एक बार 2 साल में 3 साल में एक बार इसका खेत में उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि जो भी हमारी फसल होती है वो जैसे हमने रोटावेटर से जुताई की, कल्टीवेटर हैरो से जुताई की, तो हम ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्व देते रहते हैं तो वो फसल लेती रहती है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर जो चले जाते हैं उनका फसल उपयोग नहीं कर पाती है और वहीं से उपज हमारी घटने लगती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कम से कम 2 से 3 साल के अंदर एक बार मिट्टी पलट हल को खेत में जरूर चलाएं, जिससे कि नीचे वाली जो मिट्टी वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाए, जिससे कि किसान को कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके उपज में बढ़ोतरी होती रहे और अच्छी उपज मिलती रहे उसको। और इसके लिए जो फिर जो ट्रैक्टर है वो कितने हॉर्स पावर? रिक्वायर्ड जो ट्रैक्टर होता है वो मोस्टली 55 हॉर्स पावर का होना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम एक एटलीस्ट 55 हॉर्स पावर का होना, 55 HP का होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेप्थ जाती है ये अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 इंच तक गहरा जाता है। उसको हम अगर वैसे बात करें तो कह देंगे 1 फीट का ये गहराई लेके चलता है। हाँ, 1 फीट की जो अंदर गहरी मिट्टी है वो उखाड़ के बाहर कर देता है। तो ये थे हमारे साथ अनुज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगे हैं वो फार्मर्स के लिए यूज़फुल होंगे। वो ना सिर्फ उनके फ्यूल की बचत करेंगे बल्कि उनके समय और उनका जो श्रम है उसकी भी बचत करेंगे। थैंक यू सो मच अनुज, हमसे बात करेंगे। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।